मेरे सारे भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं वंदना कहती हूँ। आज हम परमेश्वर के वचन इब्रानियों की किताब 11वां अध्याय उसका 8वां वचन को पढ़ेंगे। इब्रानी 11:8। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। एक और बार मैं उस वचन को पढ़ती हूँ, ध्यान से सुने। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। क्या आपने पूरे इतिहास में ऐसे कोई व्यक्ति के बारे में पढ़ा है या सुना है जिसने ऐसी एक यात्रा के लिए निकला जहां वो जानता भी नहीं था कि वो किधर को जा रहा है? इस वचन को और अच्छी तरह समझने के लिए हम उत्पत्ति का किताब 12वां अध्याय उसका पहला वचन को पढ़ेंगे। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यह उसके चौथे वचन में ऐसा लिखा है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। याद रखें, यह एक अकेले का यात्रा नहीं था। उसके पूरे परिवार, उसकी पत्नी, उसके जानवर, उसके दास दासी सब उसके साथ निकल पड़े। उत्पत्ति का किताब 12वां अध्याय 5वें वचन में ऐसा लिखा है, इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी सारै और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर निकल चला। यह यात्रा में कोई वापसी नहीं। दूसरे शब्दों में कहे तो वह वापसी के बारे में सोचा भी नहीं। पीछे को देखने या लौटने या गुजरी बातों को याद करने की कोई संभावना नहीं है। पीछे मुड़कर देखना भी नहीं चाहता था अब्राहम। पीछे उसने कुछ भी नहीं रख छोड़ा। सामने क्या था? इब्राहिम के सामने कुछ भी नहीं। पीछे कुछ नहीं है तो भी कोई बात नहीं, कम से कम सामने तो कुछ देखने के लिए होता। वह यह भी ना जानता था कि वह किधर जा रहा है। सिर्फ कुछ वायदे जो परमेश्वर ने उससे की थी कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। परमेश्वर के वचन के अलावा इब्राहिम के सामने कुछ भी नहीं था। उसने विश्वास कर इस यात्रा के लिए निकल पड़ा। पूरे इतिहास में सिर्फ एक आदमी ऐसा एक यात्रा के लिए निकल पड़ा, वो है इब्राहिम। इसीलिए तो इब्राहिम को विश्वासियों का पिता कहलाते हैं। प्रियो, हम भी विश्वासी के नाम से जाने जाते हैं। लोग कहते हैं वो तो एक विश्वासी है, वो फलाना व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है। लेकिन क्या आप और मैं सचमुच एक विश्वासी हैं? क्या हम प्रभु यीशु में भरोसा करते हैं? क्या सचमुच हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं? यह तो जब हम कोई मुश्किलों का सामना करते हैं तब प्रकट होता है कि हमारे अंदर विश्वास है कि नहीं। जी हाँ, जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमारे बातों से और हमारे बर्ताव से पता लगता है कि हम विश्वासी हैं या नहीं। यह बड़ी दुख की बात है कि विश्वास ना होने पर भी विश्वासी के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन इब्राहिम जो हमारा पिता था, सचमुच ऐसा विश्वासी था।
यह कैसा अटूट विश्वास है। वह ना जानता था कि किधर जा रहा है, तो भी निकल गया। अपने आप विश्वास में खड़ा रहना उसके लिए काफी नहीं था, उसके साथ के लोगों को भी उसे राजी करना था। जो उसके संग निकल पड़े थे, उनकी सारी जवाबदारी उसकी थी। यह कैसा गहरा विश्वास है। ना जाने अपने यात्रा के एक एक क्षण को उसने कैसा काटा होगा। उसका विश्वास डगमगाने वाला ना था, वह दृढ़ था। अब्राहम का विश्वास हमारे लिए एक आदर्श है। आइए इस वचन के सामने हम ऐसे अटूट विश्वास का अनुकरण करने का निश्चय करें। हम ऐसे अटल विश्वास को दिल से चाहें और अनुकरण करें। जी हाँ, यदि परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास करते हैं तो ऐसा विश्वास करना चाहिए। यीशु मसीह ने तोमा से कहा, धन्य है वो जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। एक बार मैं मेरे बेटों के साथ अपने कार के पीछे सीट पर बैठकर यात्रा कर रही थी। रात का समय था, झटके से जम से बारिश होने लगा। वो जगह मेरे लिए अपरिचित था। रास्ता बहुत खराब था, दोनों तरफ जंगल था। हम एक चढ़ाई चढ़ रहे थे। मैं पीछे बैठकर चिंता करने लगी और बारिश के कारण मुझे सामने का रास्ता दिख नहीं रहा था। मैंने मेरे बेटे से कहा, जो गाड़ी चला रहा था, बेटा सामने का रास्ता दिख नहीं रहा है। वो कुछ नहीं बोला। मैं कुछ समय बाद फिर बोल उठी, बेटा सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वह तुरंत बोला, तो आप थोड़ी गाड़ी चला रही हैं। मैं समझ गई, सही तो बात है। जो गाड़ी चला रहा है उसे रास्ता देखने की जरूरत है। कार के पीछे बैठे मुझे रास्ता देखने की कोई जरूरत नहीं है और सफर के लिए यही अच्छा है कि हम पीछे बैठकर गाड़ी ना चलाएं। मेरे विश्वास के यात्रा में मेरे गाड़ी को चलाने वाला, आदि और अंत जानने वाला परमेश्वर है। मेरे पूर्व, वर्तमान और भविष्यत काल को एक सेकंड में देखने वाले सामर्थी परमेश्वर है। सर्वज्ञानी मेरा कप्तान है, सर्वव्यापी मेरा पायलट है, सर्वज्ञानी है मेरा अगुवा, वही मेरा मार्गदर्शक है। फिर मैं क्यों फिक्र करूं? मेरे मसीह जीवन में वो मेरा कप्तान है, इसलिए मैं कभी नहीं भटकूंगी। मुझे निराश होने की जरूरत नहीं है। मुझे उल्टा गियर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लौटकर पीछे देखने की जरूरत मेरे जीवन में नहीं पड़ेगी। कोई नुकसान नहीं होगा इस यात्रा में। यह यात्रा लाभदायक है। प्रियो, इस मसीह सफर में मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि आपको लज्जित होना नहीं पड़ेगा। वह आपके आगे आगे मार्गदर्शक प्रभु यीशु मसीह है। आनंद से, विश्वास से उसकी आराधना करते हुए आगे बढ़िए। जी हाँ, बिना जाने कि वह किधर जा रहा है, वह निकल गया। क्या आपका अवस्था भी ऐसा है? सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? क्या 2018 दिसंबर के महीने में आप परेशान हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा? ना जाने कल क्या होगा? क्या रास्ता अंधकार छाया हुआ लग रहा है? रास्ता बहुत सकरा जान पड़ता है? भविष्य में कोई आशा की कोई किरण आपको दिखाई नहीं दे रहा है? दुखी मत हो मेरे प्रियो। एक और बार निश्चय कर लीजिए कि आपका कप्तान कौन है, आपके जीवन का उड़ान भरने वाला पायलट कौन है। दृढ़ कर लें। आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय परमेश्वर, वचन को सुनने वाले मेरे भाई और बहन का विश्वास को बढ़ाइए मेरे पिता। उनके रास्ते का अंधकार को दूर करिए। मैं इस प्रार्थना को मेरे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन।